जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय 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 राम
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram टुक रोके पुकारो राम भाजे आई हैं श्री राम टुक रोके पुकारो सीताराम आजे आई हैं सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम 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 बिगड़ी मोरी बना जा राम प्रेम पीयूष पिला जा राम बिगड़ी मोरी बना जा राम प्रेम पीयूष पिला जा राम बिगड़ी मोरी बना जा राम प्रेम पीयूष पिला जा राम बिगड़ी मोरी बना जा राम प्रेम पीयूष पिला जा राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भज रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भज रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय श्री राम जय जय श्री राम 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 जय श्री राम जय जय श्री राम
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम 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 राम सिया 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 राम राम सिया 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 राम आपको पता है कुछ दिन बाद हमारे प्रभु राम हमारे धराधाम पर अवतरित होंगे, तो उन्हीं को तो पुकार रहे हैं, उनका नाम गुणगान करेंगे। जब भगवान का अवतार हुआ अनेक उपाय सबने किए उनको बुलाने के, क्योंकि पृथ्वी पर राक्षसों की और अधर्म की त्राही त्राही मची हुई थी। तो आए कैसे हो? संकीर्त्यमानः शीघ्रमेवाविर्भवति, संकीर्तन से। कुछ लोग तो जोश से गा रहे हैं, बाकी चुपचाप नाम नहीं ले रहे, तो कैसे आएंगे, कैसे हमको कृपा मिल सकती है? वो तो कृपा लुटाने के लिए आए। तो जय सिया राम जय जय सिया राम 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 रामचंद्र भगवान की जय अवध बिहारी राजा रामचंद्र की जय दया चहो नहीं न्याय, दयामय दया चहो नहीं न्याय, दयामय दया चहो प्रभु दया चहो नहीं न्याय, दयामय दया चहो
भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, हे दयामय, मुझे आपकी दया, आपकी कृपा चाहिए, न्याय नहीं चाहिए। न्याय आप जानते हैं ना, जस्टिस। ये कृपा और न्याय, ये दोनों विरोधी चीजें। तो भगवान ये बारीक बात हमारे भागवत पुराण में बताई है कि श्री कृष्ण इनके 3 रूप कह सकते हैं, या ये 3 प्रकार की बात करते हैं। एक तो वो जो ब्रह्म वाला रूप है श्री कृष्ण का, ब्रह्म मतलब निराकार। बहुत से लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, बारीकी कुछ भी नहीं जानते। हम तो निराकार को मानते हैं, साकार वगैरह ये सब इन चक्करों में हम नहीं पढ़ते, लेकिन जानते नहीं है कि ये ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये 3 ही एक ही हैं। तो जब श्री कृष्ण अपने ब्रह्म वाले रूप में हैं, तब कुछ नहीं करते, ताला लगा है उस दरबार में। यानी वहाँ पर हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या कुछ भी कोई सामान होता है? हाँ, होता है। ब्रह्म क्या कुछ नहीं, वो बस सर्वव्यापक सत्ता है। और वही श्री कृष्ण का परमात्मा वाला रूप, वो क्या करता है? वो सबके भीतर बैठकर और हमारे प्रत्येक कर्मों को नोट करना, हर प्रत्येक जीव का कर्म को नोट करना और उसका फल देना, न उसमें प्लस करना न उसमें माइनस करना। ये परमात्मा वाला रूप, यानी न्याय करते हैं। हम जो करते हैं उसके अनुसार हमको फल मिलता है, अकॉर्डिंगली। और भगवान वाला रूप जो है श्री कृष्ण का, वो कृपा करते हैं, वो दया करते हैं। खैर, थोड़ी सी बारीकी बता दी, लेकिन बस यहाँ पर 2 मोटी बात है कि जीव भगवान से कह रहा है, हमें आपका न्याय नहीं चाहिए, आपकी कृपा ही चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा है? इसलिए कि हमने अनंत पाप, अनंत गलत काम किए हैं अनादिकाल से। क्योंकि हमारे अनंत जन्म हुए हैं, तो अनंत जन्मों में वो जो हमने गड़बड़ की है वो भी अनंत है। तो अगर भगवान न्याय करेंगे तो फिर लेखे पार न पावई, खिन खिन भूलनहार। गुरबानी में लिखा है कि तुम अगर मेरा हिसाब किताब करोगे ना, हमने कितनी गड़बड़ी की है, तो मेरा काम कभी नहीं बन सकता। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप शतकोरी। अगर तुम मेरे करने की ओर देखोगे प्रभु, तो कभी भी मैं इस भवाटवी से, इस माया के जाल से निकल नहीं सकता। दंड भोगता भी रहूंगा तो भी अनंत माइनस अनंत अनंत होता है। और फिर देखो, अगर ये माना जाए कि हमने एक जन्म में एक पाप किया, तो फिर अनंत जन्म में अनंत हो गए ना। हमने सोच लिया आगे से हम नहीं करेंगे, कुछ गलत काम नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, लेकिन पिछला वो तो पड़ा हुआ है ना, कब तक भोगेंगे? वो कभी समाप्त नहीं होगा, अनंत जन्म भोगते रहेंगे। हे भगवान, आप हार ही जाओगे।
हम भोगते रहेंगे, बस इसी तरह अनंत जन्म बीत जाएंगे। इसलिए हम आपसे कृपा की याचना करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 2 मर्डर किए हैं तो अगर मर्डर की सजा है फांसी, राइट, तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी, उसने मर्डर किया है। लेकिन 2 किए हैं तो फिर क्या उसको दोबारा जिंदा करके अब दूसरे मर्डर का तुम भोगो दंड? ये तो नहीं हो सकता। चाहे 10 मर्डर करे, चाहे 4 करे, लेकिन फांसी तो उसको एक बार ही होगी। लेकिन हमारा तो अनंत जन्मों का ये हिसाब किताब, संसार में तो ये हो नहीं सकता कि 10 बार फांसी चढ़ा दें, लेकिन भगवान के यहाँ एक एक कर्म का हिसाब किताब हमको भोगना पड़ेगा। तो भगवान से कह रहा है कि देखो, ये तुम हमारे कर्मों को लिखते हो बैठकर, एक एक को नोट करते हो, फिर उसका फल देते हो। इसमें कितना बड़ा काम है आपका, बहुत समय लगता है। और कृपा करने में क्या लगता है? बस आप कृपा कर दो, छुट्टी। और न्याय करने में तो बहुत मेहनत पड़ती है ना आपको, और कुछ बन जाए न्याय करके तो फिर आप करो। हमारा तो अनंत गड़बड़ है, तो आप कब तक ये करते रहेंगे? एक व्यक्ति ने किसी को देखा, सबने नोट किया, वो उसको देखा, बाहर की क्रिया नोट की, लेकिन भगवान ने भीतर की नोट की। उसने कैसे उसकी ओर देखा, प्यार से देखा कि खार से देखा, कि ईर्ष्या से देखा, कि दुश्मनी से देखा, वो भीतर वाली बात भगवान नोट करते, उसके अनुसार फल मिलता है। लैला मजनू वो भी एक दूसरे को देखते हैं, और मीरा भी श्री कृष्ण को देखती है, लेकिन दोनों का फल बिल्कुल विरोधी। तो ये भीतर की बात हर एक की नोट करना कोई आसान नहीं है। कौन किस तरह से किसको देख रहा है, वो अंदर का की बात भगवान को नोट करनी पड़ती है फल देने के लिए। वहाँ एक्टिंग नहीं चलेगी, वहाँ भीतर हमारे भाव को भगवान नोट करते हैं। तो इसलिए वो भगवान से कह रहा है, आपका क्या बिगड़ता है? आप भगवान हो ना, और भगवान क्या करता है? अच्छा अच्छा करता है। तो अच्छा कर लो ना आप। अच्छा करने का मतलब दया करना, कृपा करना। ये आप न्याय करेंगे तो आपको बहुत लेबर पड़ेगा। इतना काम है किसी के कर्मों को नोट करके और हिसाब किताब करना। और एक बात और है जो आप नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आपने कभी, आप संसार में तो रहे नहीं कि यहाँ पर कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी ठोकरें लगती हैं संसार में। और एक व्यक्ति भगवान की ओर चले, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, संसार से संघर्ष करना है, सब कुछ करना है। तो ये बात संत जानता है। वो भी हमारी तरह कभी जीव रहे संसार में, और साधना कर कर के इन परिस्थितियों से जूझ कर, और एक दिन उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो वो जान सकते हैं कि हम लोगों की कितनी दयनीय दशा है। संत समझते हैं। इसलिए कहा गया कि संत का हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पे कहा न जाना। दूसरे के कष्ट में वो पिघलते हैं महापुरुष। तो आपके महापुरुष आते हैं संसार में और आकर के हम लोगों को समझाते हैं, बार बार समझाते हैं
भगीरथ प्रयत्न करते हैं। तो हम लोग भी सुनते हैं उनकी बात समझ में भी आती है और उस बात को हम मानते भी हैं, हृदय से मानते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद एक हमारा लेकिन लग जाता है। आज से नहीं, अनंत जन्मों से वो लेकिन लगा लगा के करेंगे, करना चाहिए। यही हमने किया। यानी जो कुछ हमने समझा, जो कुछ भीतर बैठकर वो उन्होंने हमको घोल के पिला दिया। हमारे महाराज जी ने यही किया कि एक एक बात को हजारों बार समझा के, इतना प्रयत्न शायद ही कोई महापुरुष किसी ने नहीं किया होगा जितना उन्होंने इस धरती पर आके हम जीवों के साथ वो मेहनत की। अनेक अनेक प्रकार से समझाया और हम समझ भी गए, हमने सिर भी हिलाया, लेकिन वो लेकिन ही लगाए। अनंत जन्म। तो एक तो बात ये है, हमने गड़बड़ी की। नंबर 2, अगर आप न्याय करोगे, ठीक है, तो न्याय करोगे तो हमारी तो अनंत पाप है, अनंत गड़बड़ी है। तो फिर क्या होगा? हम बस भोगते ही रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आएंगे, फिर वही चक्कर चलता रहेगा, क्योंकि हमारी गड़बड़ी ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि माया के अंदर में रहेंगे ना। हमारा मन माया के अंदर में रहेगा तो गलत तो करेगा। तो आप न्याय करोगे तो फिर हम इसी संसार में, इसी माया के कंट्रोल में बस यही घूमते रहेंगे और माया के अंदर में रहकर हम पाप ही करेंगे, गलत ही करेंगे। तो फिर हमारा तो कभी काम बन नहीं सकता। इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप न्याय नहीं करें, आप कृपा करें हमारे ऊपर। तो भगवान कहते हैं, अरे जिसको तुम न्याय कहते हो ना, वो भी मेरी कृपा है, कृपा है। हमने तुम्हारे प्रत्येक कर्म को नोट किया ना, और नोट करके उसका फल दिया। उस फल के कारण ही आप 4 लोग यहाँ बैठे हो। और लोग क्यों नहीं आए? वो ज़रा ऐसा काम है, ज़रा ये काम है, ज़रा हमने संसार को ही, उस काम को, संसार के काम को ही इम्पोर्टेंस दी। और वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी समाप्त ही नहीं होगा संसार का काम। तो हमने उसी चीज़ को महत्व दिया और इसलिए हम वंचित रह गए। तो इन्हें गिने जो लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंस समझी, साधना की, तो भगवान ने वो सारा साधना की हमारी कमाई वो सब जमा रखी और इस जन्म में हमको सारा कुछ दे दिया। तभी तो हमारी थोड़ी थोड़ी रुचि है इधर, वरना कहाँ से होती? हमको तो याद नहीं है हमने पिछले जन्मों में क्या साधना की है। तो भगवान नोट करके वो सारे शुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते। 2 प्रकार की कमाई है ये संसारी पैसे की कमाई। एक कोठी कपड़ा मकान ये जब इकट्ठा है वो तो जाएंगे, मुट्ठी बांधे आया हाथ पसारे जाएगा। लेकिन एक कमाई साथ में जाएगी, जैसे महाराज जी ने लिखा ना, सब कुछ होगा तजना संग जाए हरि भजना। संग में केवल हरि भजन ही जाएगा। अगर इस जन्म में हमने श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं की तो खूब भजन करो करो करो, ताकि अगले जन्म में हमारा पहले से ही रास्ता उसी में रुचि में रहे और हमको ऐसी जगह जन्म मिले
जो हम उसको आगे बढ़ा सकें। तो भगवान कहते हैं अगर मैं तुम्हारे इस साधना, इस भजन को नोट न करता तो तुम्हारे अंदर ये रुचि कहाँ से पैदा होती। इस कलयुग में तो तमाम लोग हैं, कितने लोगों को भगवान के प्रति या कोई वास्तविक सच्चा महापुरुष किसी को मिला हो और रास्ता बताया हो, कर रहे हैं लोग। सुंदरकांड का पाठ, अभी रामायण रामनवमी आ रही है ना, तो जगह जगह क्या होगा, सुंदरकांड का पाठ होता रहता है। और इसी प्रकार से अपना कोई 1 दिन में करता है, कोई 9 दिन में करता है पूरा रामायण, बस ये चलता है। लेकिन आंसू कितने बहाए। मेन बात तो ये है, रो के पुकारो राम, भाजे हैं नैना भी राम राम। भाग के आएंगे। केवल एक चीज महाराज जी हर प्रवचन में यही समझाते हैं कि साधना का मतलब है व्याकुलता से रो के पुकारना, यही साधना है। तो जब तक कोई सच्चा महापुरुष नहीं मिलेगा तो हम ये भी करेंगे, व्रत भी करेंगे, चलो मरने से पहले 4 धाम घूम आए, जरा ये हवन करें, पाठ करें, ये सब इसी में रहते हैं। जब कोई सच्चा महापुरुष मिलेगा तब हम असली साधना करेंगे, जिससे हमारा ये अशुद्ध मन ये कुछ साफ होगा। सारी गड़बड़ी तो मन की है ना, मन ही बंधन का कारण है। मन माइनस कुछ भी करेंगे तो फिर उससे हमारे भीतर परिवर्तन नहीं आने वाला। तो ये जो हमारे अंदर रुचि है, हम कितना कर रहे हैं हमारे ऊपर है, लेकिन हमको पता चल गया इस मानव देह में कि हमको करना क्या है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो भगवान कहते हैं देखो मेरा न्याय भी कृपा है। अगर मैं नोट न करता तो आज तुम्हारे अंदर ये रुचि ये कैसे पैदा होती, कैसे तुम्हारे अंदर ये संस्कार होते। देखिए 2 प्रकार की कृपा होती है भगवान की। एक होती है साधारण कृपा और एक होती है विशेष कृपा, स्पेशल कृपा। साधारण कृपा भगवान सब पर करते हैं, नास्तिक पर भी करते हैं, भगवान को गाली देने वाले पर भी वो कृपा होती है। वो क्या कृपा है कि उसको मानव देह मिला और ये जो हम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं तो भगवान ने हमारी आँख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति दी और इस रसना में बोलना, स्वाद, ये सब जो हमारे अंदर शक्ति है, चैतन्यता है, ये भगवान ने दी है। सबको देते हैं, ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सबको दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं किया भगवान ने कि ये हमको मानता नहीं है, हमको गाली देता है, चलो उसके लिए पानी जहर बन जाए, ऐसा होता नहीं। सबको वही दे रहे हैं और देते हैं। उसके बाद उसके कर्म नोट करते हैं, एक एक सूची, कितना बड़ा कंप्यूटर होगा। अनंत जीवों के कर्मों को नोट करना, प्रतिक्षण हम कर्म करते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि, इतना बड़ा काम नोट करना, फिर उसके बाद फल देना। और फल देने में भी अंतर है। जैसे किसी के कर्म के अनुसार, 2 लोगों को कर्म के अनुसार कुत्ते की योनि मिली। अब कुत्ते की योनि तो मिली, लेकिन दोनों में अंतर, कैसा अंतर भगवान ने किया। इस कुत्ते को तो गली गली घूमना पड़ेगा, इधर उधर जो गिरा हुआ खाना वो ही खाएगा, और ये कुत्ता ये तो मस्जिद में घूमेगा। और इसके लिए अलग से खाना, आजकल सब कुछ मिल रहा है ना, ये जानवरों के लिए भी दुकानें हैं और उसके बाद उनके लिए भी ब्यूटी पार्लर है। इस मनुष्य को और कोई काम नहीं होगा, यही कुछ करता रहेगा, भजन नहीं करेगा, कुछ न कुछ यही सब करते रहेंगे। तो देखिए अंतर, और ये अंतर की डिसीजन किसने ली, भगवान ने। किस कर्म के अनुसार क्या मिलेगा, कौन सी योनि मिलेगी और उसमें कैसा रहना होगा।
तो भगवान ही नोट करता है क्या हमने उनको तनख्वाह दी जो हम यहाँ बैठे हैं कि हमारे साधना का फल दो आप। कोई सैलरी नहीं दी, वो कर रहे हैं, सभी जीवों के लिए कर रहे हैं। तो ये साधारण कृपा यानी सृष्टि, सब जीव पेंडिंग में पड़े थे प्रलय के बाद, तो कृपा शक्ति आई भगवान के पास हाथ जोड़कर, ये बेचारे भूखे प्यासे पड़े हैं, आपका आनंद नहीं मिला उनको, तो इनको सृष्टि करो, सबको प्रकट करो और सबको चांस दो कि भजन करके आपका आनंद प्रेम उनको मिल सके। अरे हम सोते रहते, काहे को आपको भेज दिया संसार में, मुसीबत कर दी। देखिए वो तो उन्होंने कृपा की, हम उसको जैसे भी हम व्यवहार करें, उसको हम दुरुपयोग करें। जैसे जैसे एक माँ है, आप समझ सकते हो, बच्चा सो रहा है, 8 घंटे हो गए, अब बच्चा तो सो रहा है, तो माँ क्या करती है, किसी प्रकार से उसको जगाती है, उसको खिलाना पड़ेगा, वो भूखा सो रहा है, करेगी ना माँ ये। तो ऐसे ही भगवान रूपी माँ, हम पेंडिंग में पड़े हैं, प्रलय में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पिछले संस्कार बंधन के हैं, तो भगवान फिर चांस देता है। चलो हम तुमको फिर से चांस देते हैं, आओ हमारे पास और इस कर्म बंधन से, इस दुख से सदा के लिए छुटकारा पाकर और मेरे आनंद, मेरे प्रेम को प्राप्त करके सदा के लिए माला माल हो जाओ। तो ये साधारण कृपा सब जीवों पर होती है, और एक है विशेष कृपा, स्पेशल कृपा। ये स्पेशल कृपा किस पर होती है? जो जीव शरणागत होते हैं और उनको अपना मानते हैं, वे ही मेरे हैं। जिसका ये भाव होता है, मैं आत्मा हूँ। जब हम आत्मा मानेंगे अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली ये मानेंगे कि संबंध तो श्री कृष्ण से ही है हमारा, क्योंकि आत्मा दिव्य है और ये संसार नश्वर है, प्राकृत है। यहाँ मेरी आत्मा का संबंध नहीं है, हमारी आत्मा का संबंध भगवान से है। तो ये अपनत्व का भाव, वो ठीक है, एकदम से 100% शरणागति तो होती नहीं है, लेकिन इस बात को समझ तो लें। जितना हम इस बात को समझेंगे उतना इसका चिंतन होगा। देखिए चिंतन में ही सारा कमाल है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो बाहर का कपड़ा है, और क्या कह रही है गीता में, ये तो समझाया श्री कृष्ण ने अर्जुन को। तो मैं आत्मा हूँ और मेरा संबंध उनसे ही है, ही है, ही है। ये जितना हमारा भाव बढ़ेगा उतना उनकी विशेष कृपा हमको अनुभव में आती जाएगी। तो इसलिए ये विशेष कृपा जो चाहता है, तो वो भगवान को ही, हरि गुरु को ही अपना मानकर, और 100% जिस दिन शरणागत होंगे तो फिर बात हमारी हो गई, काम बन गया, यानी वो दया हमें कहनी नहीं पड़ेगी। तो जो जीव भगवान के शरणागत होते हैं, भक्ति करते हैं, उसी को अपना लक्ष्य बनाए। देखिए लक्ष्य बनाना मेन बात है, उसके बाद समय लगेगा, क्योंकि अनंत जन्मों की गड़बड़ संस्कार है, और कुछ हम इस जन्म में और बढ़ाते हैं, गड़बड़ी करके और मन को और मैला करते हैं, हमारे ऊपर है। तो जितना हम ये फील करेंगे, जल्दी करें, मानव देह में ये गोल्डन चांस हमको मिला है, तो वो विशेष कृपा हम पर धीरे धीरे होती रहेगी। और पूर्ण कृपा, वो विशेष कृपा, यानी जब हम श्री कृष्ण से उनके दिव्य वृंदावन में और उनके प्रेम में सराबोर हो करके और उनके सेवा में और उनकी
उन अनंत लीलाओं में भी हमको प्रवेश मिलेगा, वो तो जब अंतिम हमारे ऊपर कृपा होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये कभी ना हम सोचें कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, ये क्या बात हुई है, पड़ोसी के घर तो एक बेटा था, दूसरा हो गया, हमारा तो एक ही था, वो भी गया। ये अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, हम भगवान को दोषी ठहराते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ। भगवान और संत ये कृपा के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। ये बात अगर हम नोट कर लेंगे तो कभी भी हमारा मन नेगेटिव चिंतन नहीं करेगा। ये जो हम नेगेटिव चिंतन करते हैं ना, उल्टा सुल्टा सोचते हैं, उससे हमारी साधना गड़बड़ होती है। तो जब समझ में आएगा कि वहाँ से कृपा ही है और हम कृपा को सोचें, रियलाइज करें, फिर हमारा काम बनेगा। भगवान तो कभी भी किसी के ऊपर कोप नहीं कर सकते हैं। रावण को मारा, कृपा। हमको हमारे कर्मों का फल दिया, कृपा। हमने गलत काम किया तो उसका दंड दिया, वो भी कृपा। दंड मिलना उससे बड़ी कृपा है जो हम नहीं सोच पाते। संसार में नहीं करती है क्या माँ? बच्चे ने गलत काम किया तो डांटती भी है, और कभी कभी ज़्यादा ही गड़बड़ किया तो फिर एक थप्पड़ भी, जाओ स्कूल, 3 दिन हो गए नहीं गए तुम, थप्पड़ भी मिल गई। तो क्यों? कृपा। तो संसार में हम धीरे धीरे समझते हैं इस बात को, और जब ईश्वरीय राज्य में हम भगवान को सोचते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों किया भगवान ने? वो कर ही नहीं सकते, कृपा के अलावा उनके पास और कुछ है ही नहीं। जब ये सिद्धांत समझ में आएगा तो जो कुछ होगा, अगर गड़बड़, हमारे कर्मों का फल है, और अगर कोई दंड मिल रहा है, हमारे सुधार के लिए हो रहा है, ताकि हम आगे बढ़ें। तो ये रहस्य की बातें ये महापुरुष ही हमको समझा सकते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि मुझे दया चाहिए, आपकी न्याय नहीं चाहिए। नहीं पई हो प्रभु पार न्याय करिए। अगर तुम मेरे न्याय करोगे ना तो फिर मैं कभी भी पार नहीं हो सकता। अनंत हमने पाप किए, और भगवान का कानून है, बस तुम शरणागत हो जाओ, तुम्हारी फाइल पूरी हम जला देंगे, तुमको कुछ भी नहीं भोगना पड़ेगा। ऐसे संसार में होता है क्या? अगर कोई व्यक्ति, उसने मर्डर किया है और कोर्ट में खड़ा है, और वो कहता है, जज कहता है तुमको फांसी की सजा होगी, मुझे इस बार माफ कर दो, रोता है, गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ कर दो। तो जज कहेगा आपकी तो तुमको फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। हाँ, अच्छी बात है, तुम्हारे अंदर प्रायश्चित है, लेकिन माफी नहीं मिलेगी। जो गलत काम किया उसका दंड मिलेगा कोर्ट में। और भगवान का कोर्ट कैसा है? अनंत पाप किया हुआ भी भगवान कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। इसका ठेका ले लेते हैं। अनन्या चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9:22 हमको आश्वासन देते हैं, बस तुम अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारा ठेका लूंगा, सब कुछ तुमको दे दूंगा। तो बिनु जाने अपराध करत जो सोई दंड ही पाए। संसार में आप बिजनेस करते हो, और बिजनेस में जो नियम है आपने पालन नहीं किया और आपको कोर्ट में ले गए, दंड मिला। अरे भैया मैं जानता नहीं था। अरे जानो ना जानो, तुमको जानना चाहिए। अगर गाड़ी चलाते हो तुमको जानना चाहिए कि ये पार्किंग केवल उनके लिए है जो शरीर से कोई उनकी प्रॉब्लम है, वो कार्ड मिलता है ना उनके लिए। और या तो ये यहाँ पे 1 वे स्ट्रीट है, हमें पता ही नहीं था 1 वे है यहाँ पे। तुमको पता लगना चाहिए कि क्या लिखा है, क्या करना है।
तुम ड्राइविंग कर रहे हो तो ये कहना कि मुझे नहीं पता काम नहीं चलेगा, दंड मिलेगा। तो बिना जाने भी अपराध करता है तो संसार में उसको दंड मिलता है। और मैं तो ऐसा हूँ कि सब कुछ जानते हुए भी अपराध करता हूँ, ये गलत है। महापुरुष समझाते हैं, एक एक बात समझाते हैं। हम जानकर भी अपराध करता हूँ तो मेरी क्या गति होगी। हमें कभी भी तुम माफ नहीं कर सकते हो। अनंत गड़बड़ अपराध हमने किए और जान जान कर किए। महाराज जी ने लिखा ना, जाने जाने अपराध करत नित, नेकहु नाही लजायो। शर्म भी नहीं आई हमको गलत काम करते हुए, जानते हुए भी ये गलत है और मैं करता। तो पुनि जो जानी जानी कर पापन, नाथ कौन उसकी क्या गति हो। डर लगता है सोच करके कि समझ कर भी हम गलत कर रहे हैं। तो न्याय हो तो जगहू पे तुम तो, संसार में न्याय होता है लेकिन तुम तो करुणाकर हो ना, दयालु हो, तुम कृपालु हो। तो बस यही मेरी हृदय से मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, रोकर यही भीख मांगता हूँ कि न्याय करोगे तो मेरी कभी भी पार नहीं हो सकता मैं। तो कहत कृपालु न चतुराई कछु। संसार में एक्टिंग करते हैं ना किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन भगवान को तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो आप देख लीजिए मेरे हृदय में आके, मैं भीतर से ये माफ़ी मांगते हुए और आपसे दया मांग रहा हूँ। इसलिए चतुराई से नहीं कर रहा हूँ, चालाकी से नहीं। मेरे अंदर ये भाव है कि प्रभु आप कृपा करो, मुझे आपकी दया चाहिए। अनंत जन्म बीत गए इस संसार में, इस माया में, भवाटवी में ठोकर खाते खाते, बस अब दया ही चाहिए मुझे। दया चाहो नहीं न्याय, दया माया। दया चाहो नहीं न्याय, दया माया। दया चाहो दया चाहो नहीं न्याय, दया माया। दया चाहो नहीं न्याय, दया माया। नहीं पई हो प्रभु पार न्याय करी। नहीं पई हो प्रभु पार न्याय करी। ओ नहीं पई हो प्रभु पार न्याय करी। नहीं पई हो प्रभु पार न्याय करी। एतेक मम अन्याय, दया माया। एकेत मम अन्याय, दया माया। दया माया। दया
सो दंड ही पाय दयामय। ने जो जानी जानी कर पापन पुनि जो जानी जानी कर पावन। ने जो जानी जानी कर पापन पुनि जो जानी जानी कर पावन। नाथ कौन गतिवाय दयामय। नाथ कौन गतिवाय दयामय। नाथ कौन गतिवाय दयामय। नाथ कौन गतिवाय दयामय। दया जहाँ नहीं न्याय दयामय। दया जहाँ नहीं न्याय दयामय। न्याय होत जगहु तुम तो न्याय होत जग पे तुम तो। करुणा कर कहलाय दयामय। करुणा कर कहलाय दयामय। करुणा कर कहलाय दयामय। करुणा कर कहलाय दयामय। कृपालु ना चतुराई कछु कहत कृपालुना चतुराई कछु। कहत कृपालु ना चतुराई कछु। कहत कृपालुना चतुराई कछु। देखहु उर उर आय दयामय। देखहु पुर आय दयामय। देखहु प्रभु देखहु उर पुर आय
दया चाहो नहीं न्याय दयामय दया चाहो नहीं न्याय दयामय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 तो ये अकाट्य कानून भगवान के जगत का एक कि भगवान और उनका संत कृपा के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। जब संसार की प्राप्ति होती है तो हम कृपा मानते हैं, और जब संसार छीनता है, कुछ गड़बड़ होती है, तो
तो हम ये भगवान को का कोप मानते हैं, क्योंकि अज्ञानी है ना, नहीं समझ आया कि ये क्या हो रहा है। इसलिए महाराज जी ने लाइनें भी बनाई अपने कीर्तन में, तेरी कृपा तो कृपा है प्यारी, तेरा कोप भी कृपा है प्यारी। दिखता है कोप है, जैसे रावण को मारा राम ने, और रावण ने क्या कहा, कहिए आप जीते कि हम, क्योंकि मैं तो पहले ही आपके लोग पहुंच जाऊंगा, तुम तो अभी संसार में 11,000 वर्ष रहोगे, और जब आप आओगे तो मैं आपका वेलकम करूंगा। यानी जिसको भगवान मारते हैं, हम बाहर से देखा मारा, लेकिन अघासुर हो बकासुर हो कोई भी हो, कहाँ गए, अरे भगवान ने मारा, सीधे उनके लोग पहुंच गए। तो वहाँ कृपा के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात हमें भीतर बैठानी होगी। हम कहते हैं कृपा नहीं कर रहे भगवान, अरे और करते क्या हम। आप चीनी को कभी कहोगे मीठी हो जा, अरे चीनी तो मीठी ही होती है। ऐसे ही भगवान वहाँ कृपा ही है, कृपा का विधान। वो हमको समझ में आए, जैसे छोटा सा बच्चा जब मम्मी झापड़ लगाती है तो क्या बच्चा समझता है कि कृपा कर रही है, प्यार कर रही है, वो तो घूरेगा मम्मी को, मम्मी ने हमको मारा। और ये नहीं पता कि ये जो थप्पड़ लगाई थी, मैं चोरी करके आया था स्कूल से, तो अगर वो थप्पड़ न लगा दिया तो मैं माना हुआ चोर डकैत बन जाता चोरी करते करते। तो ऐसे ही हम बच्चों से कम नहीं हैं, हम नहीं समझ पाते, लेकिन ये अकाट्य कानून है कि भगवान के यहाँ दया के अलावा, कृपा के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम तो किसी से प्यार भी कर सकते हैं, किसी से खार भी कर सकते हैं, किसी से दुश्मनी भी कर सकते हैं, बुरा व्यवहार भी कर सकते हैं, किसी से ईर्ष्या भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। भगवान और संत नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बात यहाँ पर कम लाइन रखी है, महाराज जी से का बनाया हुआ ये सब रचनाएं हैं, अद्भुत है, रस ही रस भरा है, सिद्धांत भी भरा पड़ा है। तुझसा दयालु नहीं प्यारे, कोई है ही नहीं तुम्हारे समान दया करने वाला, कृपा करने वाला। पूतना ने गरल पिलाया तो ही प्यारे। गरल का मतलब जहर, आप लोग जानते हैं ना कि पूतना मारने गई थी और अपने स्तन में जहर लगाया था, उसको मारना है, और गोद में ले लिया। ठाकुर जी ने कहा अच्छा अच्छा वेलकम वेलकम, और आँख बंद कर ली और क्या किया, शंकर जी को बुलाया, लो अपना काम करो, तुम हलाल पी गए ना, तो लाई है जहर, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। तो उसके बाद क्या हुआ, भगवान का काम ये है, जो जिसने उनको गोद में उठाया, किसने पूछा भी, मारने आई थी आप लोग, दे दिया अपना, ये क्या बात हुई, अरे मुझे गोद में उठाया माँ की तरह, उसने अपना स्तन मेरे मुंह में डाला, अरे मैं ये नहीं देखता जहर था क्या था, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक संसार की माँ की तरह उसने मुझे उठाया, तो मैंने उसको अपना लोक दे दिया। बाकायदा श्लोक है ना कि पूतना ने अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिगांसया पाययदप्य साध्वी लेभि गतिं धातृचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। भागवत का श्लोक है। ऐसा कौन दयालु हो सकता है कि जहर पिलाने वाली पर भी इतनी कृपा, अपना लोक दे दिया। तो बाहुदीनी गति, उसको भी तुमने इस भवाटवी से मुक्त कर दिया। और अंगूठा छाप, भगवान कहाँ, सर्वदृष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, अनंत शक्तिमान वाले, और किनको अपने दोस्त बनाया, वो अंगूठा छाप, वो जो गांव के बच्चे थे उन पर कृपा कर दी। और कैसी कृपा
कि अपना घोड़ा बन गए उनके लिए, उनको सुख देने के लिए उन पर कृपा की। ये भगवान की दया। तो अंगूठा छाप सखन को प्यारे, बनी गयो घोड़ा प्यारे। और गोपिन ने कुछ छाछ, मक्खन तो सॉलिड चीज होती है, छाछ क्या होता है? दही में खूब सारा पानी डाल दो, उसको छाछ बोलते हैं ना। तो जरा सी छाछ के लिए, उस जमाने की बात है, 5000 वर्ष से पहले की बात। और ब्रज में जहाँ पर गायें गाय हैं तो छाछ का तो कोई मूल्य ही नहीं है। लेकिन यहाँ ठाकुर जी को देखो, गोपियों का ऐसा प्यार कि जरा सी छाछ के लिए नाचे थे प्यारे स्वयं भगवान। और जरा सी छाछ, अरे उनको छाछ मक्खन से कोई मतलब नहीं है। उसके द्वारा वो गोपियों का वो निष्काम, वो सर्वोच्च प्रेम, उसी को स्वीकार कर रहे हैं, उसी में अपने मन को सराबोर कर रहे हैं। जैसे भक्त भगवान को चाहता है, इसी प्रकार से उससे अधिक भगवान भी भक्तों को चाहते हैं। तो तुम कृपालु प्रेमिन वश प्यारे, जो कुछ तुमने किया मैं अब समझ गया। मेन सिद्धांत, तुम प्रेमियों के अंडर में रहते हो, अहम भक्त पराधीना। तो अब मैं जानियो प्यारे, ये हमें जान लिया। तो अब हमने वही एक मार्ग पकड़ा, क्योंकि तुम मेरे हो, हम तुम्हारे हैं। बस यही कमी हमारे अंदर रही कि अनंत संसार से प्यार किया, अनंत संसार को अपना माना, तुमसे प्यार नहीं किया। संसार में अनंत जन्म बीत गए तो हमने सोचा, समझ लिया बस तुमसे जो प्रेम कर ले, तुम कहाँ तक झुक जाते हो उस जीव के लिए, बंध जाते हो उसके प्रेम में। तो ये रहस्य की बात कि वहाँ दया ही दया है। बस हमें विश्वास, पूरा विश्वास, जिस दिन हमको होगा विश्वास कि वो दया ही करते हैं, बस और कुछ साधना करने की आवश्यकता ही नहीं है हमको। तो वो दया के लिए तैयार हैं, करने के लिए। और हम ही उनके आवारा बच्चे, उनको भूले हुए और संसार में ही लिप्त, और उसी में ही हमारे पास समय ही नहीं है। किसके लिए? जिसने मानव दे दिया। और जिसने मानव दे दिया इसी लक्ष्य से दिया हमको कि चलो आओ मेरे पास। पाप की परिभाषा महाराज जी बताते हैं। हम तो संसार में पाप यही सोचते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, इस प्रकार की चीज़ें हम मानते हैं। लेकिन महाराज जी बताते हैं कि इस मनुष्य शरीर में जितने क्षण हम भगवान को, हरि गुरु को भूले, वो सब क्षण पाप में लेके जाएंगे। अब सोचिए, हम सोचते हैं हमने कोई पाप नहीं किया, तो ये तो पल पल पाप हो रहा है हमसे, जितने क्षण हम भूल रहे हैं। तो फिर होश में आएंगे, फिर ये फीलिंग नहीं होगी हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तुम भूलते हो इधर उधर की बातों में, हम भूल जाते तो वो सब हमारे मानव देह पा करके, और भगवान ने गाइडेंस भी दी, उसके बाद भी हम लापरवाही किए, तो फिर वो नोट हो गए कि ये गलत काम तुमने किया, सब कुछ दिया तुमको। तो इसलिए वो तुझे साथ दयालु नहीं, वो प्रेम में न वश है, प्रेम के अंडर में भगवान हो जाते हैं। उसके लिए हम लोगों को सदा याद रहे। तो हमारे महाराज जी ने आपके इतने पास में वृंदावन में प्रेम मंदिर खड़ा कर दिया ताकि हम इसको भूले ना। यहाँ पे कोई ऐसा है जो प्रेम मंदिर नहीं गया है? हाथ उठाओ। सभी गए। प्रेम मंदिर की, प्रेम मंदिर वाले की। तुझ सा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे, तुझ सा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे, तुझ सा दयालु नहीं प्यारे,
कृपालु नहीं, तुझ सा दयालु नहीं, तुझ सा कृपालु नहीं, तुझ सा दयालु नहीं, तुझ सा कृपालु नहीं, तुझ सा दयालु नहीं, तुझ सा दयालु नहीं, तुझ सा कृपालु नहीं, तुझ सा कृपालु नहीं, तुझ सा कृपालु नहीं, तुझ सा कृपालु नहीं, तुझ सा दयालु नहीं। प्यारे 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 प्यारे, तुझ सा दयालु नहीं, प्यारे 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 प्यारे, पूतना ने गरल दिलाया तो ही प्यारे, पूतना ने गरल दिलाया तो ही प्यारे, पूतना ने गरल पिलाया तो ही प्यारे, पूतना ने गरल दिलाया तो ही प्यारे, बाऊदीनी हो बाऊदीनी गति तुम प्यारे 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 प्यारे, बाऊदीनी गति धनी प्यारे 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 प्यारे, बाऊदीनी गति धनी प्यारे 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 प्यारे, बाऊदीनी गति धनी प्यारे 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 प्यारे, 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 ओ तुझ सा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे, तुझ सा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे, अंगूठा छाप सखन को प्यारे, अंगूठा छाप सखन को प्यारे, अंगूठा छाप सखन को प्यारे, सखन को प्यारे, बनी गयो हाँ बनी गयो घोड़ा प्यारे 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 प्यारे, बनी गयो घोड़ा प्यारे 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 प्यारे, ओ बनी गयो घोड़ा प्यारे 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 प्यारे, हाँ बनी गयो घोड़ा बनी गयो घोड़ा प्यारे 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 प्यारे, तुझ सा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे, तुझ सा दयालु नहीं प्यारे ओ तुझ सा दयालु नहीं, तुझ सा कृपालु नहीं, तुझ सा दयालु नहीं, तुझ सा कृपालु नहीं, तुझ सा दयालु नहीं, तुझ सा दयालु नहीं, ओ तुझ सा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे, गोपिन ने कुछाछ को प्यारे, उठाच पर प्यारे, गोपिन ने कुछाछ पर प्यारे, गोपिन ने कुछाच पर प्यारे, हाँ छाछ पर
नाचे थई थई प्यारे 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 नाचे थई थई प्यारे 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 ओ नाचे थई प्यारे 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 नाचे कांधे प्यारे 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 ओ नाचे नंद नंदन थई 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 नाचे नंद नंदन थे 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 नाचे नंद नंदन थई 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 नाचे नंद नंदन थे 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 धूम धूम ताना ताना थई 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 धूम धूम ताना ताना थे 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 ओ धूम धूम ताना ताना थई 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 धूम धूम ताना ताना थे 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 थई 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 तद्धु तद्धु ताना ताना थई 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 ओ तद्धु तद्धु ताना ताना थई 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 धूम धूम ओ नाचे नाचे देखे ब्रजवासी जन देखे ब्रजवासी जन
तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 तुझसा दयालु नहीं तुझसा कृपालु नहीं 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 तुझसा दयालु 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 नहीं तुझसा कृपालु नहीं तुझसा कृपालु नहीं तुझसा कृपालु नहीं तुझसा कृपालु नहीं तुझसा दयालु नहीं तुझसा कृपालु नहीं तुझसा दयालु नहीं तुझसा कृपालु नहीं तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय